नमस्कार, स्टेट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं माथी पांडे आपके साथ। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया है। उत्तराखंड सरकार के इस फैसले पर देश के सभी राज्यों से रिएक्शन आ रहे हैं। इसी क्रम में बिहार में राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने यूसीसी लागू किए जाने का विरोध किया है। उन्होंने कहा, जब हम चुनाव लड़ते हैं तो संविधान के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ लेते हैं। जब हम चुनाव जीत कर आते हैं और सरकार में आ जाते हैं तब संविधान की शपथ लेते हैं। हमें ईमानदारी से उस शपथ का पालन करना चाहिए। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि हमारा देश भविष्य में सुपर पावर की श्रेणी में आने वाला है। संविधान का बदलाव इस तरह से नहीं किया जा सकता है। उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि देश की जनता कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। अब धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं कि उन्मादी लोगों की मंशा क्या है। उन्मादी लोगों की मंशा शॉर्टकट दाएं बाएं करके सरकार में आना है और देश के तथा समाज को कमजोर करना है। यह कतई अच्छा नहीं है। आप जो अपनी विरासत का मतलब ये सिर्फ सत्ता नहीं, सिर्फ सत्ता नहीं, मतलब सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और जो समाजवादियों का सपना रहा है उसको आप कितना आगे ले जा सकते हैं, ये असल है। भाजपा के नेता बड़ा हमलावर हैं लालू जी पर। फादर ऑफ क्राइम, क्रिमिनल, अपराधी, ये सब अवार्ड मतलब नवाज रहे हैं इस समय। अगर लालू जी भी दंगा फसाद में शामिल हो जाते, समझेंगे नहीं, तो लालू जी उनके लिए सिरमौर होते हैं। मगर लालू जी ने शुरुआत से, मतलब इसका देश में ही नहीं दुनिया में मिसाल है, समझा कि नहीं, कि कभी भी समाज को तोड़ने, जोड़ने या धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोगों का विरोध ही नहीं किया। जब वो पावर में थे तो सख्ती से उस बात करेंगे मध्य प्रदेश की। प्रयागराज महाकुंभ में शाही स्नान के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु छतरपुर में रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, लेकिन ट्रेन के दरवाजे न खुलने से नाराज यात्रियों ने ट्रेन पर पथराव कर दिया। दरअसल स्टेशन पहुंची ट्रेन पहले से ही खराब श्रद्धालुओं से खचाखच भरी हुई थी और ट्रेन के अंदर बैठी सवारियों ने अंदर से गेट बंद कर लिया था। इसके बाद स्टेशन पर हंगामा हो गया। लोगों ने ट्रेन पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने गेट खुलवाए। इस दौरान ट्रेन 1 घंटे तक स्टेशन पर खड़ी रही। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से लोग ट्रेन पर पथराव करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये ट्रेन लगभग 1 घंटे तक स्टेशन पे खड़ी रही। प्रयागराज महाकुंभ में शाही स्नान के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु छतरपुर में रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे, लेकिन ट्रेन के दरवाजे न खुलने से नाराज यात्रियों ने ट्रेन पर पथराव शुरू कर दिया था। आपको बता दें कि ये ट्रेन स्टेशन पहुंची थी। पहले से ही श्रद्धालुओं से ये ट्रेन खचाखच भरी हुई थी और ट्रेन के अंदर बैठी सवारियों ने अंदर से गेट बंद कर लिया था। इसके बाद स्टेशन पर हंगामा होना शुरू हो गया। लोगों ने ट्रेन पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने ट्रेन के गेट खुलवाए और इस दौरान ट्रेन 1 घंटे तक स्टेशन पर खड़ी रही। जबलपुर एसटीएफ पुलिस को एक अंतर्राज्यीय आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तार हुआ आरोपी विलुप्त वन्य प्राणी की श्रेणी में आने वाले पेंगोलियन की खाल के साथ गिरफ्तार हुआ है। आपको बता दें कि एसटीएफ के विशेष पुलिस महानिदेशक पंकज कुमार श्रीवास्तव द्वारा सभी यूनिटों को निर्देशित किया गया था कि संगठित अपराध एवं वन्य प्राणी अधिनियम के तहत कार्यवाही करना सुनिश्चित करे। उस आदेश के परिपालन में जबलपुर एसटीएफ इकाई द्वारा विलुप्त वन्य प्राणी पेंगोलिन की खाल को अवैध रूप से रखने सिंगरौली से एक अंतर्राज्यीय आरोपी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से लगभग 6 किलो 675 ग्राम पेंगोलिन की खाल बरामद की गई है। बात करेंगे महाराष्ट्र की। नवी मुंबई पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत नेरुल पुलिस ने प्रशांत कॉर्नर के पीछे चल रहे निर्माण स्थल
से 6 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। इनके पास वैध यात्रा या पहचान के दस्तावेज नहीं थे। इसके अलावा नवी मुंबई के विभिन्न पुलिस थानों ने 21 दिसंबर से अब तक 800 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों की जांच शुरू कर दी है, जिनमें से 118 बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की जांच में पाया गया है कि ये बांग्लादेशी नागरिक फेरी वाले, मजदूरी, घरेलू कामकाज और लेडीज सर्विस बार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत थे। इनमें से कई ने नवी मुंबई महानगर पालिका के जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज भी प्रस्तुत किए हैं। नवी मुंबई पुलिस के अपराध जांच विभाग के उपायुक्त अमित काले ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति बांग्लादेशी नागरिकों को किराए पर घर देता है या उन्हें काम पर रखता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ यह अभियान अब जारी रहेगा। इससे पहले अगस्त 2023 में भी नरुल पुलिस ने 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था, जो बिना किसी वैध दस्तावेज के भारत में लगभग 8 वर्षों से रह रहे थे। इन कार्यवाहियों के माध्यम से नवी मुंबई पुलिस अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। पनवेल एसटी डिपो पर ठाकरे गुट के शिव सैनिकों ने एसटी किराया वृद्धि के विरोध में तीव्र आंदोलन करते हुए चक्का जाम कर डाला। शिव सैनिकों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए इस किराया वृद्धि को तुरंत वापस लेने की मांग की है। पनवेल के एसटी डिपो के पास बड़ी संख्या में जुटे शिव सैनिकों ने इस फैसले का विरोध किया है। आंदोलन के कारण यातायात ठप हो चुका है, जिससे नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चक्का जाम को हटाने के लिए पुलिस ने हस्तक्षेप किया और कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। हालांकि शिव सैनिक अपनी मांगों पर डटे हैं। शिव सैनिकों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने किराया वृद्धि वापस नहीं ली तो यह आंदोलन और भी उग्र रूप ले लेगा। बात करेंगे झारखंड की। बेरमो के फुसरो नगर परिषद के द्वारा छापेमारी अभियान चलाकर फुसरो बाजार में दर्जनों दुकानदारों को जल्द से जल्द होल्डिंग टैक्स बकाया जमा करने को कहा गया है। इस दौरान लगभग 13,000 रुपए की वसूली की गई है। कार्यपालक पदाधिकारी राजीव रंजन ने कहा कि यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। ट्रेड लाइसेंस जो दुकानदार नहीं लिए हैं वह जल्द से जल्द ले लें। वह बकाया होल्डिंग टैक्स नए कार्यालय में जल्द से जल्द जमा करा दें। देवघर के नगर थाना अंतर्गत पुरांधा पोखर के पास एक मृत भ्रूण मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ बच्चों ने स्कूल से लौटने के दरमियान देखा कि एक भ्रूण को कुछ आवारा कुत्ते नोच नोच कर खा रहे थे। इस भयावह और दर्दनाक दृश्य को देखने के बाद स्कूली बच्चों ने स्थानीय लोगों को बताया कि तालाब के पास एक भ्रूण पड़ा हुआ है। जैसे ही लोगों को जानकारी मिली वह मौके पर पहुंचे और स्थानीय पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और भ्रूण को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस तरह का घिनौना कृत्य किसने किया है। बिहार और झारखंड की सबसे पुरानी रियल इंश्योरेंस ब्रोकर की रांची शाखा का उद्घाटन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर आईडीपी सिंह द्वारा संपन्न हुआ है। इस कंपनी द्वारा सभी तरह की सामान्य बीमा, मोटर, स्वास्थ्य, प्रॉपर्टी बीमा आदि प्रमुख बीमा कंपनियों के साथ की जाती हैं। इस कंपनी का उद्देश्य उचित प्रीमियम के साथ समयबद्ध दावा भुगतान करवाना है। इस मौके पर डायरेक्टर रोहन कुमार और कंट्री हेड मनोज मिश्रा मौजूद रहे। आपको बता दें कि बिहार और झारखंड की सबसे पुरानी रियल इंश्योरेंस ब्रोकर की रांची शाखा का उद्घाटन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर आईडीपी सिंह के द्वारा किया गया है। इस कंपनी के द्वारा सभी तरह की सामान्य बीमा, मोटर, स्वास्थ्य, प्रॉपर्टी बीमा आदि प्रमुख बीमा कंपनियों के साथ की जाती हैं। इस कंपनी का उद्देश्य उचित प्रीमियम के साथ समयबद्ध दावा भुगतान करना है। इस मौके पर डायरेक्टर रोहन कुमार और कंट्री हेड मनोज मिश्रा मौजूद रहे।
शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से। अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कलेक्ट्रेट में नई तस्वीर सामने आ रही है। यहां कार्यरत सभी अधिकारी कर्मचारी सुबह 10 बजे पहुंचकर बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम से अपनी आने की उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। वहीं शाम 5:30 बजे के बाद अपनी कार्यालय छोड़ने की जानकारी दे रहे हैं। जिसके पास एंड्रॉयड और iOS मोबाइल है, वे इसके ऐप को डाउनलोड कर रखा है उन्होंने, और मोबाइल के सामने सेल्फी कैमरे से फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से तस्वीर लेकर अपनी उपस्थिति भी सुनिश्चित करा रहे हैं। यह सिस्टम प्रथम श्रेणी अधिकारी से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी अपना रहे हैं। साथ ही कीपैड मोबाइल वाले कर्मचारियों के लिए थंब बायोमेट्रिक डिवाइस की व्यवस्था अधीक्षक कार्यालय में की गई है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के निर्देश पर यह प्रणाली 22 जनवरी से प्रभावी हो चुकी है। इस बायोमेट्रिक प्रणाली का मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में कार्य कुशलता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इससे कर्मचारियों की उपस्थिति का सही आकलन हो पाएगा और कार्यों की समयबद्धता और गुणवत्ता में भी सुधार होगा। रायपुर में ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत म्यूल बैंक अकाउंट प्रकरण में बैंक के ड्यू डिलिजेंस केवाईसी नॉर्म्स का पालन नहीं करने पर बैंक खाता खोलने के बदले ब्रोकरों से रकम प्राप्त करने और बैंक से इंसेंटिव लेने की वजह से उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के 4 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत कुल 72 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज अमरेश मिश्रा के निर्देशानुसार 20 से अधिक टीमें बनाकर 50 से अधिक स्थानों पर रेड की गई। आरोपियों की पातासाजी करते हुए म्यूल बैंक खाता धारक ब्रोकर कुल 68 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ और तकनीकी साक्ष्य से आरोपियों से कनेक्ट होने पर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक शाखा सिविल लाइन के 4 बैंक अधिकारियों द्वारा बैंक के ड्यू डिलिजेंस केवाईसी नॉर्म्स का पालन नहीं करने, बैंक खाता खोलने के बदले ब्रोकरों से रकम प्राप्त करना व बैंक से इंसेंटिव लेना पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में धान का महत्वपूर्ण स्थान है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि धान की पैदावार यहाँ सर्वाधिक होती है। खरीफ की फसल कट चुकी है और सरकार उसको खरीद भी रही है। मिलरों द्वारा उपार्जन कर चावल भी जमा कराया जा रहा है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में धान खरीदी करने वाली सहकारी समितियों के कर्मचारी में बड़ा रोष व्याप्त है। राजधानी रायपुर के पास स्थित मुरेठी धान खरीदी केंद्र के प्रभारी चंद्र प्रकाश खंडेलवाल ने कहा कि हम लोग इस कार्य को वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन इस बार जो व्यवस्था की गई है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। 14 नवंबर से खरीदी शुरू हो चुकी है और 23 जनवरी तक ये खरीदी चलेगी, लेकिन धान का उठाव 1.5 महीने बाद शुरू किया गया है, जो अभी भी धीमा है। धान मंडियों में खुला पड़ा हुआ है और सरकार 70% की सुखत हमें प्रदान करती है, जबकि 1.5 महीने में सुखत इससे ज्यादा हो चुकी है और भौतिक सत्यापन भी किया जा रहा है, जो कि न्याय संगत नहीं है। पिछले वर्षों में धान खरीदी के बाद सत्यापन किया जाता था, लेकिन अभी सत्यापन कैसे संभव है जब धान मंडियों में इतनी ज्यादा मात्रा में रखा गया है, कई बोरियों को गिन ही नहीं सकते हैं। सत्यापन करके धान को कम बताया जा रहा है और उसकी रिकवरी हम लोगों से की जा रही है, जबकि हम सभी पूर्ण ईमानदारी के साथ यह काम करते हैं। सरकार समितियों को बर्बाद करना चाहती है, हम इसका विरोध करते हैं। रायपुर जिला कलेक्टर एवं नगर निगम प्रशासक डॉक्टर गौरव सिंह के आदेश के अनुसार और नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा के निर्देशानुसार नगर निगम स्वास्थ्य विभाग द्वारा जटायु मशीन की सहायता से राजधानी शहर रायपुर निगम क्षेत्र के मुख्य मार्गों की सफाई को व्यवस्थित करने का अभियान शुरू किया गया है। नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा के निर्देश पर अपर आयुक्त स्वास्थ्य पंकज शर्मा ने एक्सप्रेसवे मार्गों और वीआईपी मार्ग पर पहुंचकर जटायु मशीन की सहायता से चलाए गए स्वच्छता अभियान का प्रत्यक्ष अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
आपको बता दें कि रायपुर जिला कलेक्टर एवं नगर निगम प्रशासक डॉक्टर गौरव सिंह के आदेश के अनुसार और नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा के निर्देशानुसार नगर निगम स्वास्थ्य विभाग द्वारा जटायु मशीन की सहायता से राजधानी शहर रायपुर निगम क्षेत्र के मुख्य मार्गों की सफाई को व्यवस्थित करने का अभियान शुरू किया गया है। नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा के निर्देश पर अपर आयुक्त स्वास्थ्य पंकज शर्मा ने एक्सप्रेसवे मार्गों और वीआईपी मार्ग पर पहुंचकर जटायु मशीन की सहायता से चलाए गए स्वच्छता अभियान का प्रत्यक्ष अवलोकन कर आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। कबीरधाम जिले में मादक पदार्थों और अवैध शराब निर्माण के खिलाफ कबीरधाम पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं। ग्राम सुरेखा के बगा टोला में बड़ी कार्यवाही की गई है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान अवैध शराब निर्माण में उपयोग होने वाले करीब 400 किलोग्राम मोहा लहान को बरामद कर मौके पर ही नष्ट कर दिया है। इस कार्यवाही के बाद अवैध कच्ची शराब बनाने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने इस कार्यवाही के जरिए स्पष्ट संदेश दिया है कि ऐसे कार्य किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेंद्र सिंह ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि वे अवैध शराब निर्माण और मादक पदार्थों के व्यापार जैसी गतिविधियों से पूरी तरह से दूर रहें। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्य न केवल कानून के खिलाफ है बल्कि समाज और परिवार के लिए भी बेहद खतरनाक है। कबीरधाम पुलिस मादक पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सख्त कार्यवाही कर रही है। यदि किसी को इस प्रकार की गतिविधियों की जानकारी मिले तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश सरकार ने मौनी अमावस्या पर होने वाले अमृत स्नान की तैयारियों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। इस दिन महाकुंभ में एक दिन में करीब 10 करोड़ तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने कहा है कि महाकुंभ 2025 में पिछले 17 दिनों में 15 करोड़ से अधिक तीर्थयात्री पवित्र स्नान कर चुके हैं। सुरक्षा के उपाय अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच चुके हैं। हर गली मोहल्ले में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती हो चुकी है। साथ ही एआई संचालित सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और मेला क्षेत्र पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। वहीं प्रयागराज में महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक कंफर्म बर्थ उपलब्ध कराने के लिए 5 कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनों की सुविधा रेलवे ने उपलब्ध कराई है। इसमें दुर्ग कटनी के बीच ये स्पेशल ट्रेन 4 फेरे लगाएंगी। 29 जनवरी बुधवार को मौनी अमावस्या पर तीसरा शाही स्नान किया जाएगा। इस दिन भारी संख्या में श्रद्धालुओं की पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के पवित्र अवसर पर करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए मेला प्रशासन ने विशेष तैयारियां की है। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचने और सतर्क रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा आपात स्थिति में मेला पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और स्पेशल डॉक्टरों की टीम श्रद्धालुओं की देखरेख के लिए 24 घंटे तैनात की गई है। वहीं एटीएस ने भी महाकुंभ में मॉक ड्रिल किया है। इन तस्वीरों में आप मॉक ड्रिल देख सकते हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।